वो जब निश्चित रूप से अरे वो हो गया ना यार, इतने सारे सवाल करते हो तुम लोग, बहुत पर्सनल क्वेश्चन करते हो, पर्सनल। और नहीं, ऐसे सिद्धांतों की बात करो, ये नहीं बुलाया। हाँ, मेरे का ये दो बातों का जवाब नहीं देना, ये चुनाव लड़ना हो नहीं बुलाया टाइप का नहीं देना। अब पंगत में खावे खिलाने नहीं मिलो, क्या मतलब इसका? ये तो उन्हीं से पूछो, नहीं हमको कुछ नहीं लगता, हमको कुछ नहीं लगता। ये दो लोग बता, ये इसका उत्तर सिर्फ दो लोग दे सकते हैं, एक जगत प्रकाश नड्डा और एक राजपूत। अरे बेचारा गाड़ी वाला बहुत देर बताओ, शरीफ आदमी है बहुत। अभी आपने कहा कि आरक्षण बिल पास तो, महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया, लेकिन लागू नहीं होता जब तक। हाँ, ये तो मैं फिर से घोषणा करूँ कि पारित हो गया, बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है, क्योंकि उसको पारित करना ही हिम्मत का काम था, क्योंकि उसको पारित करने में बहुत कठिनाइयाँ थी। मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं, ये क्या बोलते हैं, 19 से 24 के बीच में, जैसे 370 का हटना। अब 370 अस्थाई धारा थी, संविधान की स्थायी धारा नहीं थी, अस्थाई थी, कभी भी हटाई जा सकती थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती थी इससे बात कर, बल्कि वो सिंबल बना दी गई थी, कई समाज की, कई उस राज्य की स्वायत्तता का सिंबल बना दी गई। लेकिन बीजेपी ने वो हिम्मत करी, समान क्या बोलते हैं, जो ट्रिपल तलाक के बारे में हिम्मत करी। इसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़े साहस का काम है कि इस बिल को वो ले आए और उन्होंने पारित करवा लिया। ठीक है, अब रह गई बात आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की। तो चूंकि अभी लागू होने में समय है और अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान में संशोधन है, ये कोई ऐसी संविधान की धारा नहीं है जो संशोधित न हो सकती है, तो इसलिए इसमें कभी भी संशोधन हो सकता है लागू होने से पहले, और संशोधन करके ये लागू हो जाए, पारित हो गया, मुझे खुशी है, महिलाओं को उनका हक मिल गया, मुझे खुशी है, लेकिन उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं को उनका हक मिल जाए, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, और इस संशोधन के साथ ही ये लागू होगा, पारित तो हो गया। सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, अति पिछड़ा वर्ग 36% और पिछड़ा वर्ग 27% आबादी वहाँ पर शामिल है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्य हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी का नीतिगत मसला है, तो मैं इसको बोलती नहीं हूँ। कुछ मसले ऐसे हैं जो मेरी अपनी आस्था के थे, राम मंदिर, गंगा, तिरंगा और ओबीसी आरक्षण, इस मामले में मैं अपनी राय देती जरूर हूँ, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकती। शिवराज जी ने 2018 में कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, आज आपने अपने मन से ये बात कही, तो इसमें गलत क्या है? दोनों अगर एक जैसी बात करें तो अच्छी बात है। शिवराज जी ने कल कहा कि मैं चला जाऊंगा तो भैया बहुत याद आएगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इसको किसी भी तरह से नहीं देखूंगी, क्योंकि भैया अभी मौजूद है, मुझे मिलता है, मेरी बात होती है, अब मैं उनकी दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। अरे यार, तुम लोगों ने ये सवाल 19 से लेकर आज तक कितनी बार पूछा है, ये तो मैं लोगों को कह रही हूँ। हाँ, इतना आपको ऐसा सवाल हो गया है, ये कि तुम पुराना वाला रिकॉर्ड देखो अपना खुद का। पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे आप क्या? ना, विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया, उनका तीसरे राज्य से लड़ाना। अब इसके अलावा इस पर नहीं बोलना। ये इससे क्या होता है, आपका ना पूरा इंटरव्यू व्यक्ति केंद्रित हो जाता है, बात ये और कोई कारण। अरे नाराजगी नहीं है, अब बीजेपी ने मेरे को चरखारी से विधानसभा लड़ा दिया, कोई भारत ऐसे कोई नेता हो वो लोकसभा तो लड़ाएगा दूसरे राज्य में, लेकिन विधानसभा लोकल चुनाव होता है, तो हमने सोचा अपन तो भगवान ने, बीजेपी ने अपनी हैसियत ऐसी बना ली है तो पूरा देश अपना है, पूरा ब्रह्मांड अपना है। ये उन्हीं से पूछो, हमसे नहीं पूछो, हमारा हो गया। नहीं आ पाता है अभी फिलहाल, तो क्या बीजेपी का समर्थन करेंगे विधानसभा और लोकसभा दोनों में? मेरा इससे समर्थन से कोई संबंध नहीं है। हमने राम मंदिर का निर्माण के मामले में कितना लंबा समय हमको लगा, हमारे 2 टाइम के चुनाव ऐसे थे जो हमारे कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हुए, उसमें राम मंदिर नहीं था, 98 में नहीं था, 99 में नहीं था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना था, जो हमने पार्टनर्स के साथ सरकार बनाई थी, उससे मेरी आस्था कम नहीं हुई, इसलिए इसका संबंध इनसे नहीं है कि बीजेपी से मेरी आस्था कम हो जाएगी।
ये मुझे विश्वास है कि पिछड़ी जातियों को मैं आरक्षण दिलवा के रहूँगी, ओबीसी आरक्षण महिलाओं को दिलवा के रहूँगी। आप ही तो माहौल ऐसा बनाओगे कि आरक्षण देना ही पड़ेगा ओबीसी को। माहौल बनाने की भी जरूरत नहीं है, माहौल है ऐसा। इसमें ठीक से बात को पुटअप करने की जरूरत है, बात को बनाए रखने की, निरंतर अपनी आस्था को बनाए रखने की जरूरत है। दीदी, एमपी में विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों को उतारा गया मैदान में, इसकी वजह से कई बड़े नेता गिव अप कर रहे हैं। सुधरा राजे सिंधिया जी का नाम निकलकर सामने आता है, आपने भी गिव अप ही कर लिया एक तरह से। नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ बाबा। हाँ, आपको पता नहीं है, मैं वसुंधरा यशोधरा वगैरह से 7-8 साल छोटी हूँ। और आपको भी आप लोगों ने मालूम क्या, शिवराज जी से 1 साल छोटी, नरेंद्र मोदी से 5-6 साल छोटी, कैलाश विजयवर्गीय से 6-7 साल छोटी, शिवराज जी से 1 साल छोटी। और आप छोटे बड़े की बात ही नहीं बाबा, इसमें छोटे बड़े की बात नहीं, बात है आपकी सामर्थ्य की। तो मैं बीमार भी नहीं हूँ, जो बीमारी मुझे है वो है कि 2 बार कोरोना होने से मुझे डायबिटीज हो गई। तो आजकल तो अधिकतर 99% नेताओं को डायबिटीज है, मोदी की वगैरह को छोड़ दिया जाए तो वो तो सब घर बैठ जाएंगे, कोई राजनीति कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल अशक्त नहीं समझती। मैं 90 साल की भी होंगी तभी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाऊंगी। जनगणना होनी चाहिए। मैंने कहा, मैंने अभी पहले उत्तर दिया है इसका कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे मैं खुलेआम बोलता है, क्योंकि वो मुद्दे मेरे पहले से थे। जैसे राम मंदिर का निर्माण, ये कोई बीजेपी की वजह से मैं नहीं बोली, मैं 12 साल की उम्र से बोल रही हूँ, बल्कि 10 साल की उम्र से। रामचंद्र दास परमहंस जी मुझे अयोध्या जी में प्रवचन के लिए बुलाए, तो मुझे ले गए वहाँ, महंत रामचंद्र दास परमहंस, अब मुझे ले गए। तब से मेरे मन में था कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, इसलिए बोली। ओबीसी आरक्षण की बात 96 से मेरे मन में है, तब से मैं इस पर कायम हूँ। तिरंगा की बात मेरे मन में हमेशा रहती है कि कारगिल में तिरंगा फहराने के लिए कितने लोग शहीद हो गए थे। ये आस्था के विषय है, लेकिन नीतिगत जो विषय होते हैं जिसमें मैं सबके साथ सहमत होती हूँ, वो उस बात को ओपन नहीं बोलूँगी, प्रवक्ता बोलेगा। मैं अपनी राय जरूर दूंगी, आपकी राय क्या है? मैं आपको थोड़ी दूंगी, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर दूंगी। 30 सीटों पर डिस्कशन किया, उसमें मैंने इन नामों पर भी डिस्कशन किया, अलग से सूची नहीं दी। लेकिन जब हम बैठे हुए थे तो 6-7 लोग मेरे साथ बैठे थे, उनमें से लोग सूची बना रहे थे, उनमें से किसी को लीक हो गई है, इसलिए मैं उस सूची को डिनाई नहीं करूँगी। अरे तो उनके गले थोड़ी कट गए उससे। कोई बड़े नेता जिनके बेटे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो पिता को चुनाव लड़ा दिया, केंद्रीय मंत्री, सांसद। ये क्या है, ये बेटा बाप दूल्हा चुनाव बारात, ये सब कांग्रेस के लोग तो करते हैं ना, क्योंकि ये देश को, जैसे हेराल्ड केस में गड़बड़ क्या हुई थी, क्योंकि उनने माना कि देश पूरा हमारी जागीर है, तो हम फंड को कहीं भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। उनने माना ही नहीं कि देश हमारी जागीर नहीं है, तो उनका जो मन है ना वो सामंतवादी है। कांग्रेस का माइंडसेट सामंतवादी है, जरूरी नहीं कि वो सामंतवादी खानदान में पैदा हो, लेकिन माइंडसेट सामंतवादी हो गया है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। जिनको टिकट नहीं मिले आप उनसे पूछिए, वो तो खुश है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।